बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं आपका खादम इब्न हसन। हमारी आज की वीडियो का अनवान है बीबी आसिया अलैहिस्सलाम से लेकर उस्मान डार की माँ अजीम खतून तक का सफ़र। जी हाँ, इंसानी तारीख में यहाँ मर्दों ने नाकाबिले फरामोश कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं, वहीं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी मर्दों से कहीं किसी मैदान में पीछे नहीं रही। और ख़ुसूसन जब ये बात आती है हक सच का साथ देने की, जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम का साथ देने की, मज़लूम के साथ खड़े होने की, तो ये इम्तहान बहुत मुश्किल, नामुमकिन तरीन है। फिर वही हस्तियाँ इसमें ठहरती हैं और कामयाब कामरान होती हैं जिनको तौफ़ीक़ इलाही होती है, जिनके जज्बे सादिक होते हैं, जिनके ईमान मजबूत होते हैं। मिस्री कौम या बनी इसराइल की जो जुल्म से निजात मिली थी बनी इसराइल कौम को, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार तो बिलाशुबा था ही था। लेकिन मेरा ख्याल है अगर बीबी आसिया अलैहिस्सलाम के किरदार को इस तमाम तर वाक़या से मिनहा कर दिया जाए तो शायद बनी इसराइल फ़िरौन और उसके बदमाशिया टोले से, जिस तरह का पाकिस्तान पे बदमाशिया टोला मुसल्लत है, उनसे निजात हासिल करने में कामयाब ना होते। सलाम है, करोड़ा सलाम है बीबी आसिया अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने बेपनाह अज़ीज़तें, तकलीफ़ें, इंसानियत सोज़ तकलीफ़ें, अज़ीज़तें बर्दाश्त की, लेकिन उनके अज़म में लग़ज़श पैदा नहीं हुई, उनके कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने शहादत कबूल कर ली, लेकिन वो हक़ का साथ छोड़ने पर राज़ी न हुई। यूँ तो बेशुमार ख़वातीन का मैं ज़िक्र कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो तवील होने के ख़दशे से मैं चंद ख़वातीन का ज़िक्र करूँगा। तो जल्दी से अब चलते हैं वाक़या करबला की तरफ। जी हाँ, वाक़या करबला में 10 मुहर्रम की शाम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाह ताला अन्हो और उनके 300-350 साथी तो जामे शहादत नोश करके वो सुरखरू हो गए। उनका इम्तहान वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन पाक दामन बीबियों, इफ़्फ़त माब, इज़्ज़त माब बीबियों का इम्तहान और हज़रत वाहद इकलौते बच जाने वाले खानवादा रसूल के हज़रत ज़ैनुल आबदीन का इम्तहान 10 मुहर्रम की शाम के बाद शुरू होता है। जी हाँ, जब लाशें कटे पटे फड़े हैं, किसी लाश की शनाख्त नहीं हो रही, ये किस बच्चे की है, किस नौजवान की है, किस बूढ़े की है। यजीदियों ने घोड़े दड़ा कर मुकद्दस लाशों पे लाशें नकाबले शनाख्त कर छोड़ी थी। हर तरफ मुकद्दस हस्तियों का खून बिखरा था, जले हुए खेमे थे और पाक दामन इफ़्फ़त माब दुनिया भर की मुकद्दस तरीन बीबियों के सरों से हृदयें खींची जा रही थी। ऐसे में फिर सबसे इम्तहान तो सभी का था, सभी बीबियों का, बच्चियों का, नौजवानों का, बूढ़ियों का, लेकिन इनको लीड करती हैं उनके पाँव की खाक मेरी आंख का सुरमा, हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम। और जिस तरह उन्होंने करबला से शाम तक का अज़ियतनाक सफ़र बर्दाश्त किया,
उनके भाई का सर मुबारक नेज़े पे साथ साथ जा रहा था, और ये उसी अजीम बहन का हौसला था जो सारे शुहदा का गम लिए और भाई का सर नेज़े पे साथ साथ चलते हुए हज़ारों मील का सफ़र देखती रही। और जिस तरह उन्होंने पैदल और ऊँट की नंगी पीठ पे अज़ियतनाक सफ़र किया, वो यजीदी फ़ौज के तानो तशनी सहे, उनके हकार तमेज़ जुमले सहे जिससे रूह शलनी शलनी हो जाती है, वो तो अलग दास्तान है। तो मैं किस किस ख़तून, अजीम ख़तून का ज़िक्र करूं, तो लेकिन वीडियो तवील हो जाती है, इसलिए जल्दी से हम पहुंचते हैं मेरी बहादुर माँ, पंजाब की बहादुर माँ, पंजाब की अजीम माँ, अम्मा जीता पे। जी हाँ, ये वही अम्मा जीता है जो सूजे जट की माँ थी। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि ज़िला अमृतसर की तहसील तरनतारन में जब अंग्रेज़ का राज था, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कोई गर्म सांस लेना भी गवारा नहीं करता था, तो तब लाहौरों के घर एक अजीम बेटा पैदा होता है जिसका नाम निज़ाम लाहौर रखा जाता है। वो अंग्रेज़ के जुल्म जबर के ख़िलाफ़ बचपन ही से कुर्ता है और वो फैसला कर लेता है कि वो उस जुल्म जबर के ख़िलाफ़ मज़ामत करेगा। जी हाँ, तो वो जुल्म जबर के ख़िलाफ़, बैरूनी जारे के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है, और वो इतनी ज़बरदस्त मज़ामत करता है तने तनहा या अपने 2-4 साथियों के, कि अंग्रेज़ को उसके संभालना मुश्किल हो जाता है और उसकी शहादत या गिरफ्तारी के लिए बेपनाह अनामो अकराम का ऐलान करता है। तो जब अंग्रेज़ उसे काबू करने में, शहीद करने में, अपनी तगो-दो में मसरूफ़ था, उसी लम्हे निज़ाम लाहौर शहीद, उसके पाँव की खाक मेरे सर का सरमाया, वो भी अपनी क़यामगाहें बदलता रहता, अपने ठिकाने बदलता रहता है, ताकि अंग्रेज़ के काबू आने की बजाय उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मज़ाहमत करता रहे। इसी सिलसिले में एक दिन वो माझे की तरफ आता है। माझा कहा जाता है कसूर के इलाके और लाहौर के फिरोजपुर के इलाके को, इसको माझा कहा जाता था, जो आजकल लफ्ज़ मतरूक हो चुका है। यहाँ वो सफ़र करते हुए एक खतून को देखता है जो रो रही है। उसने वजह पूछी, अम्मा क्यों रो रही हो? तो अम्मा ने कहा कि मेरे बेटे सूजे को ये पुलिस वाले नजायज़ पकड़ के ले जा रहे हैं कि ये मज़ाहमत कार है। तो निज़ाम लाहौर उस पुलिस पार्टी पे अकेले हमला करके सूजे को छुड़वा लेता है। उस दिन के बाद सूजा और उसका एक और दोस्त जबरू, जी हाँ जबरू जट, जबरू मुसलमान था, सूजा हमारा सिख भाई था, तो ये भी मज़ाहमत कार थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। तो इनकी आपस में तीनों की दोस्ती हो जाती है। जब अम्मा जीता निज़ाम से उसकी सारी गुफ्तगू सुनती है कि इसी तगो-दो में उसके वालिदैन भी शहीद हो चुके हैं, घर बार भी नहीं है, अम्मा जीता उसे सूजे के साथ अपना बेटा बना लेती है और निज़ाम भी उसे अपनी सगी माँ का दर्जा देता है। तो करते करते ये तीनों ने अंग्रेज़ को तिगरी का नाच नचाना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आए रोज़ छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए। अंग्रेज़ को समझ नहीं आ रही थी, तो उसने फिर आखिरकार एक औरत के ज़रिए सूजे जट का शिकार किया। उस औरत ने सूजे को कहा कि हमें क्या ज़रूरत है इतनी मुसीबतों वाली ज़िंदगी गुजारने की, हम शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो क्यों ना अंग्रेज़ से इतना इनाम लेके खुशो खुर्म ज़िंदगी गुजारें और इस निज़ाम को पकड़वा दें। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन निज़ाम जब सूजे के घर आया हुआ था, तो सूजे ने, जबरू भी वही था, सूजे ने पुलिस को इत्तला कर दी। तो बेशुमार नफरी अंग्रेज़ की पुलिस की, फ़ौज की, उसने रात को चुपके से निज़ाम के कमरे को घेर लिया। जब निज़ाम को इल्म हुआ तो निज़ाम अपनी गोली हमेशा कमरे में बांधा करता था। उसने उस पे सवारी की और वो तांबिया बाल्टा जिसे कहें इतना सा होता है जिसमें सीमेंट वगैरह मिलाते हैं,
उसे सर पे रखा और घोड़ी को एड़ लगाई। करना खुदा का ये हुआ कि घोड़ी उसका सर वो दरवाजे के साथ लकड़ी के साथ टकराया और वो बेहोश होकर गिर गया। जब वो बेहोश होकर गिर गया तो अंग्रेज़ों ने फायरिंग करते रहे, उसे पकड़ के वहीं शहीद कर दिया। जबकि सूजे और जबरू को थाने ले गया, कसूर के थाने में। जी हाँ, कसूर का थाना तब ये ज़िला नहीं था। वहाँ एक पब्लिक का समुंदर उमड़ आया मुजाहिदीन को देखने, बतले हरियत को देखने कि ये कौन शहजादे हैं जिनमें एक शहीद हो गया है, दो इनकी गिरफ्तारी में हैं। तो अम्मा सूजा भी ये परेशान थी कि ये कैसे मुखबरी हुई, कैसे ऐसा हुआ। तो वो आखिर माँ थी, उसे चलते चलते पता चल गया, पता करते करते कि ये सूजे की कार्रवाई है उसके सगे बेटे की। जब उससे ये मुकम्मल यकीन हो गया कि सूजा इस कार्रवाई में शामिल है, तो उसने बड़ी सी चादर अपने ऊपर ली, उसके अंदर तलवार ली और वो थाने चली गई इनको मिलने के लिए। उसने सूजे से पूछा, सूजे बता ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। सूजा खामोश था। तो माँ माँ होती है, वो बेटे को समझ गई। उसी वक्त मेरी अम्मा ने, पंजाब की अम्मा ने, बड़े सगीर की अम्मा जीता ने अपनी चादर से यकदम तलवार निकाली और एक ही वार में सूजे गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया। यही नहीं, उसने निजाम की लाश को पुकार के कहा और जबरू को कहा, जबरू मेरे बेटे गवाह रहना, मैं तेरे, तू भी मेरा बेटा है और मैं अपने शहीद बेटे निजाम का इस गद्दार गंदे कीड़े से, जिसे मैंने 9 महीने गंदे कीड़े को अपनी कुखर में रखा, उसे जहन्नम वासल करके मैंने बदला चुका दिया है। और मजमा ये भी गवाह रहना कि मैं सूजे को अपनी 32 धारें कभी नहीं दूध की बख्शूंगी। और किसी भी पंजाब के बच्ची बच्चे के लिए सबसे बड़ी जिल्लत अमेज़ बात यह होती है कि उसकी माँ उसे अपनी दूध की धारें ना बख्शे। तो इसे बताया नहीं जाता कि ये हीरो है हमारी, क्योंकि हम गुलाम हैं साम्राज्य के, हम गुलाम हैं बाहर के जो जारे हैं उनके। जब हम वो सबुकतगीन के बेटे को अपना हीरो समझेंगे, गजनी को, हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे को समझेंगे, मोहम्मद बिन कासिम को, अम्मा जीता का नाम कौन लेगा। सलाम है अम्मा जीता, तुझे करोड़ा सलाम है, तेरे पाँव की खाक मेरे सर का सरमाया। तो ये तो थी अम्मा जीता। जब बाजवा साहब यहाँ थे तो मैं मलफूब अंदाज में कहता था कि मेरा यकीन है कि अम्मा जीता अब नहीं है, वगरना पाकिस्तान के मौजूदा सूजे का सर कंधों पे सलाम तना रहता, वो मेरे महबूब बाजवे का सर ज़रूर काट देती, जो उसने खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ। अब जिस तरह जो कुछ आसमान डार के साथ हुआ, बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता। जिस तरह उसने वो कामरान शाद के प्रोग्राम में वो नमूदार हुआ है, जो कुछ हुआ, जिस तरह ये स्क्रिप्ट पेश किया गया है, कौन नहीं जानता इसके पीछे क्या है। इतनी घटिया, इतनी बोगस कहानी है कि शर्म आती है मकैनिकों की मकैनिकी पे। तो ये तो अलग बातें रही। अब फिर पंजाब में अम्मा जीता आसमान डार की माँ के रूप में आई है और उसने ललकारा है वक्त के यजीद को, वक्त के फ़िरौन को, वक्त के दज्जाल को, वक्त के नमरूद को, वक्त के शद्दाद को उसने ललकारा है। आसमान डार ने माफ़ी मांगी, आसमान डार तायब हुआ है, मैं इमरान खान के साथ हूं। दौरे हाजिर की अम्मा जीता, आसमान डार की अम्मा, मैं जितना भी तेरी ज़ात पे फ़ख्र करूं कम है, सलाम है। करोड़ों अरबों खरबों आसमान डार की वालदा, मेरी वालदा, पंजाब की वालदा, पाकिस्तान की वालदा, तूने हम बेज़मीरों, डरपोकों, बुज़दिलों, मसल पसंदों, बेगैरतों की इज्जत बचा ली। अम्मा जितना
अल्लाह पाक दो जहां में तेरा मकाम बीबी आसिया के साथ, बीबी ज़ैनब के गुलामों के साथ रखे। अल्लाह पाक तमाम सालीन औरतों में तुम्हें एक ख़ास मुकाम बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा हालात से मायूस होने वालों को, नाउम्मीद होने वालों को, जब तक पंजाब और पाकिस्तान में अम्मा जीता पैदा होते रहेंगी, ये वक्ती यजीद कभी भी मुस्तकिल कामयाब नहीं होंगे, कामरान नहीं होंगे। ये वक्ती यजीद, ये दौरे हाजिर के यजीद, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये कामयाब नहीं होंगे। और पाकिस्तान पे काबद बदमाशिया का टोला नाकाम नामराद ठहरेगा और ज़िल्लत रसवाई इनका मुकद्दर है। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। अम्मा जीता जिंदाबाद, बीबी आसिया जिंदाबाद, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और उनकी हमराहीन इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन जिंदाबाद। आसमानदार की वालदा नहीं, पूरे पंजाब की माँ, पूरे पाकिस्तान की माँ, आसमानदार की माँ, पूरे पाकिस्तान की माँ जिंदाबाद जिंदाबाद। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। अल्लाह हाफ़िज़।